जय हिंद प्यारे छात्रों, मिले हैं हम बहुत दिनों के बाद। पता है कि आपको होली अच्छे तरीकों से आप सबको बीता होगा और आप सभी का सारा क्लास खुल चुका है। जो नहीं आ रहे थे उन सबका भी क्लास खुल चुका है। आपने समय नियमानुसार क्लास आए। हम पिछले क्लास में हम चल रहे थे प्रकाश के परावर्तन, और प्रकाश के परावर्तन हम बिल्कुल अच्छे तरीकों से समाप्त कर लिए थे, जिसमें हम एक सूत्र भी सिद्ध किए थे कि F बराबर R/2। जरा हम आपसे पूछे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? नालायक को मारेंगे तो है ना, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? हाँ, काल्पनिक सीधा एवं वस्तु के बराबर। काल्पनिक सीधा एवं वस्तु के बराबर। गुड, बहुत अच्छे बात। अच्छा, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के गोलीय दर्पण। कौन कौन से? उत्तल और अवतल। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि अवतल दर्पण में यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और फोकस पर हो तो अनंत पर। क्लियर बात है। अवतल दर्पण के कुछ उपयोग को बताइए। हाँ, अवतल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में, दाढ़ी बनाने में, टॉर्च में, ये सब में किस दर्पण का उपयोग होगा? अवतल दर्पण का उपयोग होंगे। उत्तल दर्पण के उपयोग को बताया जाए। सब याद नहीं है, सब भूल गया है ना। गाड़ी के साइड मीटर में है ना। हाँ, अच्छा ठीक। समतल दर्पण का उपयोग बताइए। समतल दर्पण का ड्रेसिंग टेबल में, सजावट में, कैलेडोस्कोप में, पेरिस्कोप में। ये सब क्वेश्चन एकदम खड़े पूछता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक ना। इसीलिए हम ये पूछते हैं। और आज हम अब पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के बहुत बढ़िया से एकदम हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का अपवर्तन। हाँ, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का अपवर्तन पूछता है। इसको बहुत अच्छे तरीके 5 ऑब्जेक्टिव इसको अभी हम क्लियर करेंगे कि ऑब्जेक्टिव कैसे क्वेश्चन कैसे उठा के पूछता है, ठीक ना। इसमें 2 माध्यम होते हैं, एक होते हैं माध्यम सघन और एक होता है विरल। अब देखें कि सर सघने विरल किसको कहेंगे, पहले तो यही बात क्लियर है। सघन मतलब घना हो, सघन मतलब घना। अब अगर हम बात एक लिखते हैं कि देखिए यह जो है एक तरफ मतलब इस तरफ है, हम आपको बताएं कि इस तरफ है पानी, इस तरफ क्या है? पानी, ठीक है। और इस तरफ यहाँ है हवा, यहाँ क्या है? हवा। यही से हम सघन और विरल को, जब तक सघन विरल को समझ गए नहीं तो तब प्रकाश का अपवर्तन पता नहीं। आज सघन ले पढ़ते नहीं चल रहा है, नहीं मजा आएगा, समझ गए। तो इसको पहचानेंगे कैसे, सघन और विरल को कैसे पहचानेंगे, तो बढ़िया सी बातों को देखेंगे। हम पूछ रहे हैं कि ज्यादा घना पानी है कि हवा है? बड़े से सोच के बताइए, ज्यादा घना हवा है कि पानी है? यही तो गलती कर दिया ना, है ना। अब हाथ चला के हिला के हाथ देखेंगे, अब अभी हवा है ना तो हवा ने हाथ एकदम हिला, आ जाके बाल्टी ने पानी में डाल के इसे हिलाना, कौन ज्यादा हिलेगा, कौन जल्दी? हाथ कहाँ आराम से। अब देखो हम हवा में ना, तो हाँ, तो ज्यादा घना हवा की पानी? तो ज्यादा घना नालायक पानी। यही कंफ्यूजन दूर करना है, इसीलिए हम तो कह रहे हैं कि सघन विरल को ध्यान देना है। अब मैं जो हूँ अभी यहाँ से अब दौड़ रहे हैं, यहाँ से हम दौड़ रहे हैं ना, और यहाँ से तो एकदम हम तेज में दौड़ रहे हैं। आज जैसे ही हम अगर
पानी में चल गए तो क्या हमारा जो दौड़ने का स्पीड है वो बढ़ेगा कि घट जाएगा? क्यों? क्योंकि गड्ढा में चल गए ना सर, घट न जाएगा। तो जब जहां पानी है ना, ये बात एकदम बढ़िया सा कल इंटरेस्टिंग था ही ना। और सोचे कि नहीं बताएंगे तो पता नहीं चलेगा, तो इसलिए ये बता देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नवा ने सिर्फ सघन विरल हम जाने हैं, पहचानने की बात हम जानवे नहीं किए कि किसको हम पहचान रहे हैं, किसको हम पहचान रहे हैं। नहीं, अगर यहाँ हम बात कर दे कि कांच है, कांच है नहीं, और इधर है पानी, कांच है और पानी। अब हम इस यहू में पूछेंगे कि में सघन और विरल कौन है ना? तो ज्यादा घना कौन है? तो ज्यादा घना हमको पता चला कि सर कांच जो है ना ज्यादा घना है, नहीं घना है। अब पानी में एकदम ठीक है, चलेगा हाथ, लेकिन कांच में डाल देते तो ऐसे ही। अब हम कह देंगे कि बालू, बालू नहीं, और इसके नीचे हम रख देंगे तेल। अब हम पूछेंगे कि बालू और तेल में घना कौन है? तो बालू। तेल में तो हाथ बस कल्पना करना है, सोचना है कि हाथ जैसे ही हम डुबाएंगे तो हमारा हाथ किसमें जल्दी जल्दी काम करेगा। तो जिसमें जल्दी जल्दी हाथ काम कर रहा है तो उसको हम कहेंगे नालायक विरल। हाथ जल्दी जल्दी काम करेगा तो क्या कहेंगे? विरल है। और हाथ अगर वही स्लो में काम कर दिया, हाथ कैसे स्लो मोशन में काम कर दिया, तब कहेंगे कि एकदम सघन है। तो हमको लगता है कि समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अच्छा ये बताओ कि ये पानी जो है कौन, पानी और हवा के भी हम लोग तुलना कर रहे हैं। तो साहिल बताएगा कि पानी सघन है कि विरल है? पानी और हवा में कौन सघन कौन विरल है? अब मारेंगे इधर से डंटा उंटा से ना, नालायक। अभी हम देखे हैं, तुम हाथ एक तरफ ले आओ, बोतल में पानी अभी है ना, गिलास में या बाल्टी में। अभी तुम अभी यहाँ हवा ने अभी हम है ना जी, तो देखो हवा ने पूरा हम हाथ एकदम इधर इधर कर रहे। अभी हम यहाँ से दौड़ रहे हैं, अभी अभी दौड़ के बताया, सब चीज बताया है ना। आपका कपड़ा खोल दे हम है नालायक। अभी हम दौड़ रहे हैं, देखो यही ये नहीं समझोगे तो कैसे पता चलेगा? ये हम एकदम क्लियर कर देंगे आज है ना। सघन दे पूछना, पता नहीं चलेगा किसको सघन है कौन विरल है, तो ये सोच रहे कि हम इसको एकदम क्लियर कर दे। तो अगर देखो मान के चलो कि ये अभी जमीन है, ठीक है ना, ये भी क्या है? जमीन है। और यहाँ पर है पानी, यहाँ पर है पानी, और मैं जो हूँ यहाँ से और वहां तक दौड़ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक जैसे ही हम दौड़ रहे हैं तो यहाँ पे दौड़े, और यहाँ जाके देखो हम धीरे हो गए। इसका मतलब इधर थे हम एकदम खाली हवा में दौड़ रहे थे, अच्छा लग रहा था हमको, एकदम तेज चल रहे थे। लेकिन जैसे ही पानी में गए तो हमारा चाल क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव देखना ना कैसे पूछेगा, एकदम ऑटोमेटिक है, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव यही से तो निकलेगा, आपको ऑब्जेक्टिव खेला है। तो ये पानी जो है, पानी ज्यादा गढ़ा है कि हवा ज्यादा गढ़ा है? तो जो ज्यादा गढ़ा रहेगा तो सघन, सघन मतलब सटा सटा एकदम। तो ये कैसा हो गया? सघन। हाँ हाँ, अभी उस पर तो तुलना करेंगे हम, वो तुलना करना है, हाथ लगा के तुलना करेंगे हम, है ना। हाथ ऐसे हिला उला के तुलना कर। अच्छा हवा कैसा हो जाएगा? विरल। हवा कैसा? ध्यान दो यहाँ से, ऐसा नहीं कि प्रकाश सिर्फ सघन से विरल में ही आएगा, नहीं, कभी कभी विरल से सघन में भी प्रकाश जाता है। तब ऑब्जेक्टिव कैसे? तो अभी हम सघन और विरल को एकदम क्लियर कर रहे हैं। अब यहाँ हम आ रहे हैं बालू और तेल में, बालू और तेल में रोही, हाँ रोनी। अच्छा बताइए कि बालू है, ठीक है, आई क्या है? तेल है। तो ये बताइए कि बालू और तेल में सघन कौन है या विरल कौन है? अच्छा बालू है सघन, एकदम बहुत अच्छी बात है। और तेल क्या है? विरल है, एकदम गुड, बहुत अच्छे, बैठ जाओ। एकदम यह क्लियर करना ही है मुस्कान। और बताओ कि कांच है ये पानी है? कांच है और पानी है, और कांच और पानी में सघन कौन है और विरल कौन है? हाँ कांच जो है सघन है और पानी जो है विरल है, बहुत अच्छी बात है, क्लियर, एकदम ठीक है। एक एक
क्लियर है ना? हाँ, अब एक बात और, एकदम मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें? आ रहा है ना? है ना? एकदम समझ में आना चाहिए सब, है ना? हाँ, अब देखो बढ़िया तरीकों से एक और तुलना करेंगे, आपकी साहिल से पूछेंगे, एकदम एकदम ध्यान रखना है, ठीक ना? एक हम कर देते हैं पानी, और एक तरफ हम कर देते हैं आपकी बालू। पानी और बालू, पानी और बालू, और ये बड़ा एकदम पेचीदा ला दिए हैं आपकी, हम समझ गए हैं? हाँ, ध्यान देखना है। हाँ, चलो साहिल अब बताएगा कि पानी और बालू में सघन है कौन और विरल है कौन? बालू है सघन, ठीक है। हाँ, पानी है विरल। अब बालू में फंस जाएगा तो कामे खत्म हो जाएगा, हाथ नहीं चलता है, एक बार में जा नहीं। पानी में तो कुछ इधर उधर कर ही ना सकते हैं, लेकिन बालू में नहीं कर सकते, है ना? साई की काम खत्म। अच्छा, एक एक क्वेश्चन और एकदम है, हमको लगता है कि एकदम समझ गए होंगे सघन विरल। एक और है तुलना हम लोग कर लेते हैं यहाँ से। एक है दलदल, दलदल है एकदम, एक समझ गए? एक दलदल है, और एक जो है एक है पानी कर देते हैं, और बताएगा रोशन कि हाँ, कि इसमें सघन कौन है और विरल कौन है? ऊपर वाला एकदम ठीक बात है। नहीं, दलदल है तो एकदम सघन है, हिल डुल नहीं करने देता है, और पनिया ने तो सर्तन में छटपटा हो सकते हैं, समझ गए? मछली के देख रहे हो ना? तो ये सब बात अब हमको लगता है कि सघन और विरल एकदम क्लियर बात है, क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा लेवल को बढ़ा देते हैं, लेवल को बढ़ा देते हैं। आइए, है कि हम एकदम खखोर के क्वेश्चन लाते हैं, कहाँ से पूछेगा तुम, है ना? जहां तुम्हारी क्षमता नहीं वहां हम प्रवेश करेंगे। हाँ, यह बात है। पूछा था पंचवर्षीय योजना एग्जाम में, पंचवर्षीय योजना में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? हाँ, किस मॉडल पर आधारित था? नालायक तूने, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, है ना? सबसे पहले पंचवर्षीय योजना की शुरुआत रूस से हुआ। कौन किया था रूस में सबसे पहले पंचवर्षीय? 1928 में। आपको पढ़ा है? हाल है पढ़ा है पंचवर्षीय योजना? नहीं, स्टालिन। कौन किया था? वही पंचवर्षीय योजना के जनक है। नहीं, जब पूरी 1929-30 में, हाँ, तो ये सब बताए ना, कहाँ से तो पूछेगा, हम दूरे से पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे ही सब बता देगा, हमसे पूछता है तुम? नहीं जी। तब अभी देखो, अब यहाँ से हम बात चलेंगे एक बात और, ये हवा है, ये क्या है? हवा है। एक तरफ हवा है, ठीक है ना? एक तरफ क्या है? हवा है, और एक तरफ है पानी, एक तरफ है हवा और पानी है, ठीक है? और आयुष बताएगा, तुम ऐसे बैठे बैठे बताओ ना कि हवा है पानी, हम इसमें पूछ रहे हैं कि सघन और विरल की बात होगी। कौन सघन है कौन विरल है? हाँ, पानी जो है ये बहुत अच्छी बात है कि क्या है, ये सघन है, और हवा क्या है? ये विरल है। हाँ, बताओ। हाँ, बोलो निशान। तो यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ से बातों को, प्रकाश के अपवर्तन को देखेंगे हम। पिछले क्लास में हम प्रकाश के प्रवर्तन देखे हैं, और अभी प्रकाश के अपवर्तन। जब विरल से सघन की ओर, यहाँ सिर्फ क्वेश्चन यही पूछता है, यही कहेगा कि प्रकाश विरल से सघन की ओर जान रहा है ना? ये नहीं पूछ कहेगा यहाँ की हवा से पानी को, ये आपको पहचानना है हाथ डाल करके कि क्या दिक्कतें है, समझ गए? ये आपको पहचानना पड़ेगा कि सर घना कौन है, और जो ज्यादा घना, हम बार बार बातों को बोल रहे हैं कि जो ज्यादा घना रहता है वो सघन होता है, और जो कम घना रहता है वो विरल होता है। तब देखिए, प्रकाश जो है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? प्रकाश हम देखें, प्रकाश के प्रवर्तन में देखें कि कोई प्रकाश की किरणें आती है, सतह से टकरा करके लौट जाती है, तो इसको हम प्रकाश के प्रवर्तन कहते हैं। अब यही प्रकाश के अपवर्तन, तो हम डिफिनेशन अभी नहीं बता रहे कि डिफिनेशन तुम लोग खुद, डिफिनेशन बतावे के चीज होता है जी, 10वां में लिखे के चीज होता है, नहीं समझे? अब देखिए, तो ये हम आपको बता चुके हैं।
अब देखिए यहां से विरल से प्रकाश जो हमारा आ रहा है विरल से कहाँ आएगी, सघन में, विरल से सघन में। तो देखिए यहां से ही प्रकाश आई, प्रकाश आई, प्रकाश आई, समझ गए। और यहाँ से हम एगो जिस प्रकार से प्रकाश के प्रवर्तन में हम जब प्रकाश यहाँ से आई, यहाँ से टकरा गई थी और यहाँ से बीच में हम एक क्या डाले थे, अभिलंब डाले थे। तो देखो यहाँ भी हम एक क्या डालेंगे, अभिलंब डाल दिए, समझ गए, अभिलंब डाल दिए ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर। ये प्रकाश क्या है, आई, प्रकाश आई, है ना। और देखो यहां से ये क्या डाल दिए हम, अभिलंब डाल दिए। और देखो प्रकाश को जाना चाहिए था ऐसे, समझ गए ना, प्रकाश यही ना रास्ता है उसका। लेकिन ध्यान दो, ध्यान देना है कि प्रकाश विरल से, प्रकाश विरल से किसमें आ रही है, सघन में आ रही है। प्रकाश विरल से सघन में आ रही है। जब प्रकाश विरल से सघन में आएगी, प्रकाश आएगी, बड़ा इंपॉर्टेंट बात कि हमेशा सघन की ओर मुड़ जाएगी, मतलब अभिलंब की ओर झुकेगी। कहाँ झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। हमेशा ये इधर आ जाएगी, हमेशा किधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी। ये कंडीशन है विरल से सघन वाला, विरल से, समझ गए कि नहीं। जिधर सघन उधरे मोड़ देना है, जिधर सघन उधरे मोड़ देना है, समझ गए नहीं बात। देखिए सघन इधर था ना, सघन इधर है तो हम इधर मोड़ दिए, सघन इधर है तो इधर कर दिए। मतलब जब यहां से प्रवर्तन को हम देखें, प्रकाश के अपवर्तन को, सॉरी अपवर्तन को देखें कि जब प्रकाश विरल से, जब प्रकाश विरल से सघन की ओर आती है, जब प्रकाश विरल से सघन की ओर आती है तो पूछा कि किधर की ओर भागती है, अभिलंब की ओर कि अभिलंब से दूर। तो देख रहे हैं ना, अभिलंब की, अभिलंब की ओर। यही है प्रकाश के अपवर्तन। क्या परिभाषा लिखा वाला बात है, हो गया, समझ गए बातों को एकदम बढ़िया से। अब इसी को उलट दे, इसी को क्या कर दे, उलट दे, इसको उलट दे। और हम कहें कि देखो एक तरफ है पानी, एक तरफ क्या है, पानी, और एक तरफ है देखो नीचे कांच, पानी और कांच, कांच ही लिखा गया, पानी और कांच। अच्छा यहाँ तो अब पहचान जाइए। अच्छा बताओ कि पानी सघन है कि कांच सघन है। तो हम देख रहे हैं कि सर गढ़ा है कांच, तो कांच क्या है, कांच क्या है, सघन। फिर तो वही बात हो गया। और ये क्या हो गया, विरल। तो फिर तो वही क्लियर हो गया। इसको हम उलट देते हैं, क्या कर देते हैं, उलट देते हैं, उलट देते हैं। फिर तो यही ना बात हो गया। फिर तो विरल से सघने की ओर आएगी, आ रही है ना, फिर विरल से सघन है। इसको थोड़ा सा हम उलट देते हैं। और देखिए अब की हम प्रकाश को सघन से विरल की ओर लाएंगे, सघन से विरल की ओर लाएंगे। और देखो इस तरफ अब की हम कांच को ऊपर रखते हैं, कांच को कहाँ रख देंगे, ऊपर। और पानी को कहाँ रख देंगे, नीचे, पानी को नीचे। अब बताइए कि सघन कहाँ हो गया, सघन कहाँ हो गया, ऊपर। तो ये देखिए ये क्या है, सघन है, और ये क्या है, विरल है। समझ रहे बातों को ना। अब फिर से उसी प्रकाश को हम क्या करेंगे, गुजारेंगे, प्रकाश को गुजारेंगे। देखिए ये प्रकाश आई, प्रकाश आई। और यहाँ पर सबसे पहले एक काम करना है, क्या डालना है, एकदम अभिलंब को नहीं छोड़ना है ना। हाँ अभिलंब को एकदम दे देना है। अब देखिए अभिलंब को यहाँ से डाल दिए, अभिलंब को डाल दिए। और इस प्रकाश से को जाना चाहिए था कैसे, ऐसे जाना चाहिए था, जाना चाहिए था ना। लेकिन सघन कने है, सघन है कने, तो जाएगा कने, जाएगा कने, इधर चले जाएगा। अर्थात हमेशा किधर जाएगा, सघन की ओर, हमेशा सघन की ओर। हाँ ऊपर, कहाँ ऊपर, जाने सघन रहेगा ओन्ही में है मोड़ देंगे, है ना। हाँ बोलो, है ना, आए ना लाइए, ये सघन ऊपर, तो ऊपरे हो ना जाएगा। हाँ
बालू मिट्टी में एकदम क्लियर है बात। हाँ नहीं समझ रहे हैं, चलिए हाँ देखिए, नहीं नहीं ये तो वो नक्शा हम पारे ना है, ये पारे, इससे तुम लेना देना मत करो, ये पाइप पा रहे हैं सिर्फ हमको आपको समझाने। अब मेरे पास पानी है कि हम उससे क्रिटिकल करें, नहीं ना, हमेशा किधर मुड़ेगी, सघन की ओर। अब सवाल कैसे पूछेगा कि जब प्रकाश सघन से विरल में जाती है, जब प्रकाश सघन से विरल में जाती है तब अभिलंब की ओर आएगी कि अभिलंब से दूर जाएगी, अभिलंब से दूर गई ना, नहीं गई। और इसमें अभिलंब की ओर पूछेगा कि अभिलंब की ओर प्रकाश कब आएगी, तब देखें कि जब विरल से सघन में जब प्रकाश आएगी तब अभिलंब की ओर आती है, और जब सघन से विरल में जाएगी तब अभिलंब से किधर, इधर, तो इधर है अभिलंब ना, एने से आएगी तब ना एने जाएगी, इधर से करते तब इधर कर देते, तुम इधर से करने ना तुमको दिक्कत है, समझ गए, तुमको दिक्कत है कि सर अच्छा कि सर ऐसे कर दीजिए ना, तनी ऐसे था ना, है ना, यहाँ सघन तो है ना सर, तो देखिए इधर से प्रकाश आई, यहाँ से अभिलंब डाल दिए, है ना, आना चाहिए था, इधर क्या है विरल है, ठीक है ना, इधर विरल है, आना चाहिए था किधर, ऐसे आना चाहिए था, ऐसे, लेकिन ये ऐसे नहीं आके कैसे चल गया, ऐसे चल गया, तो फिर से सगने में चल गया। अब मैं इधर से कर दिया, तुम इधर से कर देना, उससे क्या लेना देना है ना। अब मैं जो हूं इस कान को छुआ हूं, तो तुम अपना इस कान को, तुम्हारा कान है, तुम जैसे करते रहो, समझ गए। हाँ बोलो, हाँ बालू और हाँ, तो तुमको पता नहीं चल रहा है कि चलिए देख लेते हैं, बालू है, हाँ यहो को सघने है, अरे ना लाइए पूरा सघने ना है यहाँ तक, ये भी सघने है, और ये बिरल है, इधरो बिरले है, समझ गए, ये नहीं कि इधर लिख दिया खाली, पूरा है ना, एक तरफ हवा है और एक तरफ क्या है पानी है, तुरंत क्लियर होगा, है ना। अब ये एकदम क्लियर होना चाहिए, ये क्लियर नहीं तो हम, हाँ अच्छा हाँ चलिए, बालू और क्या है मिट्टी, बालू और मिट्टी, चलिए हाँ, तो बालू और मिट्टी, सघन कौन है, सघन कौन है, देखिए बालू में जो है, तो बालू में आप तनी मानी हिल डोल एकदम चले, ऐसे ऐसे हाथ हो जाएगा, इधर उधर बालू को बिग बैग दीजिएगा, लेकिन मिट्टी में एक बार दरार में हाथ डाल के देखिए, है ना, और तब ऐसे हिला के देखिए, काम खत्म हो जाएगा आपको, समझ गए। लेकिन बालू में जैसे आप हाथ तनी मानी इधर उधर डुला सकते हैं, तो आप समझ ही रहे हो कि सघन और विरल कौन है, मतलब ये मिट्टी क्या हो गया सौरभ, और बालू क्या हो गया। तो हमको लगता है हम आज सिर्फ इसीलिए आए थे कि बच्चे को सघन और विरल सिखा दे पहले, क्योंकि यही समझने नहीं आता है ना, और इसलिए हम अब देखो, नहीं तो हम दानापुर उतरे थे कल, तो हमको एक सर रहते हैं हमारे बचपन में पढ़ाए थे अनिल सर, तो वो बुला रहे थे कि आज हम कहीं, नहीं कल हमको पढ़ाना है, परसों से एग्जाम है, कल हम अगर स्कूल में नहीं गए तो कल ही बोल देते, हाँ कल ही बोल देते हमको सघन और विरल पढ़ाना है, और कल स्कूल में एग्जाम है, स्कूल में एग्जाम है ना परसों से, हाँ कल से, हाँ तो हम अगर हम क्या है कि पूरा लइकन सब खोज रहा होगा कि काशी सर नहीं आ रहे हैं, पूरे लइकन का मुंह पर आवाज सिर्फ मेरा ही आवाज नाम आ रहा है, 8वीं में देख रहे थे सब खोज रहा था, इधर 9वीं में तो खोज ही रहा, उसमें तो कोई संदेह नहीं है ना। तो हम देख, अच्छा अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर कैसे पूछते हैं, देखिए हमने देखा है कि प्रकाश जो है तरंग, पिछले क्लास में पूछे प्रकाश एक तरंग भी है और प्रकाश एक कण भी है, तो सर प्रकाश क्या तरंग रूप में चलेगी कि नहीं चलेगी, हाँ प्रकाश तरंग के भी रूप में चलती है। अब देखो कि प्रकाश तरंग के रूप में चल रही है, प्रकाश तरंग के रूप में भी चल रही है, और देखो एक पूछता है तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं, तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं, तो देखिए ऊपर वाले को श्रृंग कहते हैं या नीचे वाले को गर्त कहते हैं हम,
समझ गए? देखो जब ये ऐसे हम कर दे तो बढ़िया समझो, ये ऐसे है ना, और ये देखो ये ऊपर वाले जो है ये सब श्रिंग है, क्या है? श्रिंग होते हैं। और हाँ, और ये नीचे वाले जो होते हैं गर्त होते हैं। बात बढ़िया समझना है। ऊपर वाले, नीचे वाले, ऊपर वाले, नीचे वाले, ऊपर वाले, नीचे वाले। तो हमको लगता है क्लियर है। हाँ, अब बढ़िया से देखो, दो लगातार श्रिंग, दो लगातार श्रिंग एवं गर्त, दो लगातार श्रिंग एवं गर्त के बीच के दूरी को हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं, और तरंगदैर्घ्य को लेमडा द्वारा सूचित किया जाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये क्लियर बात है। दो लगातार, दो को देखो, ये भी श्रिंग है, क्या है? श्रिंग है, और ये भी श्रिंग है, और ये क्या है? गर्त है। तो दो लगातार श्रिंग, दो लगातार श्रिंग के बीच, दो लगातार श्रिंग एवं गर्तों का देना है। दो लगातार श्रिंग एवं गर्त के बीच के दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसको लेमडा द्वारा सूचित करते हैं, लेमडा द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या यहाँ ई और ई एक तरंगदैर्घ्य हुआ, और इसको किस द्वारा सूचित करेंगे हम? लेमडा द्वारा। कोई दिक्कत है? नहीं ना? एकदम बढ़िया तरीकों से देखेंगे हम बातों को। तो एक हुआ हमारा तरंगदैर्घ्य, क्या? तरंगदैर्घ्य। पहला हम देख रहे हैं कि तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य ऐसे लिखा था जी, ये जो भी है तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य भी है। और एक होता है वेग, क्या होगा? वेग। वेग मतलब तेज, रफ्तार, रफ्तार है ना, वेलोसिटी, कितने तेज। अब देखिए बढ़िया तरीकों से यहाँ सब क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को देखो। हम पूछ रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन, यदि तुम, तरंगदैर्घ्य की बात हो रही है, और एक देखो आवृत्ति, आवृत्ति को देखो, आवृत्ति, यही पूछा था रेलवे में क्वेश्चन। आवृत्ति, प्रति सेकंड दोलन की गति को हम आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में जितनी बार दोलन करेगी, एक सेकंड में जितनी बार दोलन, पेंडुलम घड़ी वाला नहीं देखिए वाला, हाँ छड़, स्प्रिंग, एक सेकंड में जितनी बार दोलन करती है उसे हम, ना एक बार फिर से, एक सेकंड में जितनी बार कुछ दोलन करती है उसको आवृत्ति कहते हैं, है ना? हाँ, किसी को बताना नहीं है ना? आवृत्ति, क्या? आवृत्ति। और तरंगदैर्घ्य दोनों हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तरंगदैर्घ्य, दो लगातार श्रिंग एवं गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहेंगे, है ना? और प्रति सेकंड दोलन करने वाले को आवृत्ति कहेंगे। आवृत्ति से समझना है कि आवृत्ति जो होता है धड़कन होती है, क्या होती है? धड़कन। और धड़कन कभी बदलता नहीं है। क्या हम जमीन पर हैं तो क्या हमारा धड़कन जैसे वैसे ही हम पानी, है ना, पानी में कूद जाएंगे तो धड़कन चलते रहेगा? धड़कन चलते रहेगा कि धड़कन बंद हो जाएगा? जिस दिन धड़कन बंद हो गया समझ आप बंद हो जाएंगे। तो हम ऑब्जेक्टिव पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम अभी आपको लेवल को बढ़ा रहे हैं। बढ़िया से देखिए, आवृत्ति कभी नहीं बदलती है, आवृत्ति कभी नहीं बदलती है, बदलेगी? आवृत्ति समझना है क्या? धड़कन। आवृत्ति मतलब धड़कन। धड़कन देख लेना है कि धड़कन जो है कभी नहीं बदलता है, चाहे वो सघन में जाइए चाहे। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन नहीं बदलता है? जब कोई वस्तु या जब कोई कण, प्रकाश सघन से विरल में प्रवेश कर रही है तो क्या नहीं बदलेगा? तरंगदैर्घ्य नहीं बदलेगा, पथ नहीं बदलेगा, है ना, आवृत्ति नहीं बदलेगा। तो अभी हम बताएं कि आवृत्ति नहीं बदलता है, कणु चले आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, रास्ता बदल जाएगा। देखिए कैसे बदल जाएगा। रास्ता जाना चाहिए था इधर, चल गया इधर, रास्ता बदल रहा है ना। हाँ, अब देखो बढ़िया तरीकों से तीन गो बातों को यहाँ सब्जेक्टिव को हम क्लियर कर। अच्छा, तरंगदैर्घ्य को देखो, तरंगदैर्घ्य बदल रहा है कि नहीं, एकदम चेक करेंगे। हम चेक करेंगे कि बदल रहा है कि नहीं। देखो जैसे ही हम, ये हवा है, किसके है? हवा। तरंगदैर्घ्य मतलब समझना है कि डेग, क्या समझना है? डेग। डेग मतलब कदम, कदम भाई, कदम, समझ गए? तरंगदैर्घ्य मतलब क्या समझना है? डेग, है ना, कदम समझना है। अब कदम को देखो तुम, साहिल जो है भारी इंटेलिजेंट बॉय है, और देखो शुरू में साहिल जो है एकदम हवा में दौड़ रहा था, एकदम तेज
तेज हो रहा था, लेकिन जैसे ही ये नीचे मिल गया तालाब पोखरा, बेचारा को पता नहीं चला, सोचा कि ये आगे बाहुबली मचाएंगे खलबली, कुछ नहीं हुआ। और जैसे ही जाते के साथ पानी में गया, तो बताओ कि साहिल के जो डेग है वो बढ़ेगा, डेगवा पनिया में कि कम हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा। तो देखो हाँ चल रहा था, इसे हो गया इससे। अर्थात यहाँ से सवाल कि जब यहाँ इसको मिटा देते हैं, सवाल यहाँ से हम चलेंगे कि जब विरल से कहाँ जा रहे हैं हम, सघन, विरल से सघन की ओर हम जा रहे हैं, विरल से सघन की ओर जा। बढ़िया से सवाल को यही सब्जेक्टिव पूछेगा आपको खखोर के कोनो एग्जाम में, है ना। तो बढ़िया देखो, पहला बात हम देख रहे हैं तरंग धैर्य की, किसकी, हाँ पहला गुण। विचलन की बात करें तो पहला गुण की बात कर रहे हैं हम, कि पहला हम कह रहे हैं कि तरंग धैर्य, पहला तरंग धैर्य। जब हम विरल से कहाँ रहे हैं, तो तरंग धैर्य बढ़ेगा कि घटेगा। जब हम विरल से सघन में आ रहे हैं तो हम पूछ रहे हैं कि तरंग धैर्य बढ़ेगा कि घटेगा। तो एकदम देख रहे हैं सर, क्या हो जाएगा, ये घटेगा। क्यों घटेगा कि यहाँ देखिए ना सर, हवा ने चल रहे थे तो हम डेग एकदम बड़का था ना सर, और जैसे पानिया में आ गए ना तो एकदम देखिए ना एकदम स्लो मोशन में हो गए। अर्थात तरंग धैर्य एक ऑब्जेक्टिव क्लियर, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ आएंगे, हम कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, एकदम क्लियर करेंगे। यहाँ से एको बात ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, है ना। यहाँ देखिए, यहाँ भी तरंग के रूप, प्रकाश तो तरंग के रूप में है, प्रकाश एक तरंग है। तरंग सिद्धांत किसने दिया, लाइक हाइगेंस, मारेंगे किधर घूमना, हाइगेंस दिया था तरंग सिद्धांत, है। यही पूछे साइंस वाले टीचर से, आज तक कहवे नहीं किए हैं। हाँ वो तो खत्म कर दिया। अब देखो बेचारा जैसे ही बेचारा देखो साहिल जो है, फिर से साहिल के एग्जाम्पल लेंगे हम। साहिल दौड़ रहा था, जखनी विरल बेचारा को मिल गया था का पानी, और जैसे ही पानी मिला था तो देखिए पानी में, ये सघन मतलब पानी है ना, कांच है, और बेचारा साहिल के डेग एकदम कम हो रहा था ना, पानी में कम हो रहा था, देखिए कम। लेकिन जैसे ही पोखर को पार कर लिया, पोखर को मतलब विरल में आ गया, मतलब तालाब को पार किया, तो अब इसका तरंग धैर्य बढ़ेगा कि घटेगा, नहीं बढ़ गया। अब फिर दौड़े लगा रहे, चलो हम तो समझ ही रहे थे, मतलब यहाँ देखो कि तरंग धैर्य यही बढ़ गया, क्या हो गया, बढ़ गया। अब यहाँ कंडीशन देखो, कंडीशन यहाँ देखेंगे हम कि जब प्रकाश अब की हम ले जा रहे हैं सघन से कहाँ, विरल में, सघन से तब पहला हम चल रहे हैं किस पर, तरंग धैर्य पर। हाँ नहीं ये इसमें सघन विरल की तुम तुलना करो, सघन विरल की तुलना करना है, ये नहीं कि कांच है सारा पानी है। तो कांच तो है, तो कांचवा में चल रहा था तो धीरे धीरे नहीं चल रहा है, अब पानिया ने आया तो थोड़ा तेज तो हो ही ना जाएगा, नहीं समझे। तब अब देखिए, अब यहाँ बताओ कि जब अब हम पूछ रहे हैं कि जब प्रकाश सघन से विरल में जा रही है तो तरंग धैर्य बढ़ेगा कि घटेगा। तो देख हाँ कि जब यहाँ सब्जेक्टिव कि जब प्रकाश सघन से विरल में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है, तब तरंग धैर्य बढ़ेगा कि घटेगा। तो आपको फिगर से भी दिखाई दे रहा होगा कि सर बढ़ रहा है, मतलब क्या होगा, बढ़ेगा। समझ गए बात को, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए यहाँ कम हो गया और यहाँ क्या हो गया, तरंग धैर्य बढ़ गया। अब आज का जो क्लास नहीं आया तो समझ में आएगा जी। अब आगे थोड़ा सा हम बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब देखो हाँ टाइम हो गया तो रुको, 4 गो बात है, ठीक ना।
चारे क्वेश्चन है ना। कितना टाइम हो गया जी? अभी एक को बता। अच्छा 25 ना हुआ है तो 5 मिनट खत्म कर देंगे। नालायक कहीं क्या, हट। ये इतना मस्त टॉपिक चल रहा है, कितना मजा आ रहा है। फिजिक्स को हम अभी सोशल साइंस बना ले हैं। इजी, हम काम है इजी बनाना। इजी नहीं बनाए ले दिमाग नहीं। अब देखो, अच्छा अभी बताया दूसरा, हम आवृत्ति बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? क्या ये बढ़ेगा कि घटेगा? आवृत्ति, आवृत्ति। हम अभी बताए कि आवृत्ति मतलब क्या समझना है? धड़कन। क्या अब साहिल को दौड़ रहा था तो 75 के धड़कन चल रहा था, तो और पनिया में चल गया तो क्या 20 हो जाएगा? मर ही जाएगा नहीं। हाँ, तो अब बताइए कि आवृत्ति बढ़ेगा कि घटेगा? कोई चेंज नहीं, अपरिवर्तित, अपरिवर्तित। अच्छा यहाँ भी क्या आवृत्ति? अपरिवर्तित, मतलब धड़कन कभी चेंज नहीं होगा। एक बात और हम चलेंगे, और एक हम यहाँ देखेंगे वेग। वेग, चलो देखो वेग, वेग क्या देखेंगे हम? वेग। अच्छा बताइए, वेग जो है, वेग मतलब चाल, वेग मतलब चाल है ना। और वेग जो है विरल से सघन में आएगी तो वेग चाल बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ हाँ, तो घटेगा मतलब स्पीड। अब हम देखो, स्कूटर से हम जा रहे थे, एकदम हवा से बात कर रहे थे, 150 के स्पीड थे, एकदम जोरदार में, है ना। हाँ, आज ए नालायक, सुनो ना, बुलेट था। अब देखो, अब जैसा ही मिल गया बीच में बालू, ले पूरा स्पीड काम खत्म हो गया। अर्थात वेग मतलब समझना है क्या? अच्छा बताइए, तब वेग जो है बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। अच्छा इसका अपोजिट इसमें बताइए, वेग क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। ठीक है ना? अच्छा, अब एक बात और समझ गए ना, तो हम समझ जाए कि आप लोग साधारण आदमी नहीं है, साक्षात एकदम ईश्वर का रूप है। एक बात एकदम बता देना है, एकदम। चौथा बात है हमारा पथ। पथ मतलब होता है रास्ता, पथ मतलब रास्ता। और यहाँ भी एकदम इतना बात जान गए ना आप, तो समझ गए कि कोनो एग्जाम नहीं छूटेगा। समझ गए? रास्ता की बात होगी, किसकी? रास्ता की बात होगी। हम पूछ रहे हैं रास्ता में, रास्ता पूछ रहे हैं ना, हाँ, कि जब प्रकाश विरल से सघन की ओर आ रही है तो रास्ता बदला कि नहीं बदला? रास्ता बदला तो कोने की ओर रास्ता आ गया। तो बस हमको समझ गए जी, मतलब हम देख रहे हैं कि एकदम सर जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये खींच लिया इधर। मतलब यहाँ हम लिखेंगे पथ में, रास्ता में, कि अभिलंब की ओर की अभिलंब से दूर। वाह, बहुत अच्छी बात। अभिलंब की, अभिलंब की, और इन खत्म होने बचा रहे हैं। अभिलंब की और, अभिलंब की और। अच्छा यहाँ रास्ता बताइए जरा। तो सर आप सब तो पागल है। अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर, कोई दिक्कत? अभिलंब से दूर, और है ना। बस यहाँ से एक क्वेश्चन रेलवे ने हमसे पूछा था, है ना। रेलवे ने पूछा था कि जब प्रकाश जो है अगर, है ना, दही से, कहां से? दही से दूध की ओर जा रहा है, दही से दूध की ओर जा रहा है, तब उसमें तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, है ना, है ना। अब यहाँ से हम तो सच में आपको सघन विरल पढ़ा है, तो सघन मतलब अब पहले पहचान करेंगे कि सघन कौन है और विरल कौन है। आज जिसको यही नहीं पता है तो क्या है सघन? अब माथा, अब ऊपर पंखा देखता है, खाने ने कंप्यूटर वाला देखते रहे, ए बनाओ ना जी, अरे बनाए का ही नहीं रहा है, सगने विरल तो कैसे बनेगा, है ना।
तो ये बात एकदम क्लियर। अच्छा बताए, निशांत बताएगा कि दही या दूध में सघन कौन है और विरल कौन है? दही क्या है? अच्छा दही सघन है क्या? ओह इतना इंटेलिजेंट हो गया। और दूध क्या है? ठीक है ना? ठीक है, तो मिलेंगे हम अगले एपिसोड में, है ना? धन्यवाद, जय हिंद।